और ये इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जो सीरीज़ होने वाली है, टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जो स्क्वाड है वो है गिल, ऋषभ पंत वापस आ गए इंजरी से, वाइस कैप्टन है, जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव एंड आकाशदीप। जो टीम है वही है ऑलमोस्ट जो वेस्ट इंडीज़ के साथ थी। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आकाशदीप आ गया है। और एक ही ध्रुव जुरैल को चांस मिला था क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड थे, हमें पता है, इंग्लैंड की सीरीज़ में। तो अब वो वापस आए, उनका कमबैक हुआ है। अभी उन्होंने अच्छा खेला है साउथ अफ्रीका एक ही अगेंस्ट। तो एक ही बढ़िया है और स्ट्रांग हो गई है हमारी टीम। और बाकी तो एक ही अब देखना है, नीतीश कुमार रेड्डी है कि हमेशा वो अंडर बोल्ड रहते हैं, उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती। पर देखना होगा कि यहाँ साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ में जब विकेट नहीं जा रही होगी, हम चाहेंगे ऐसा ना हो, पर फिर भी क्या उनको बॉल देंगे, या सबसे बड़ी बात क्या वो प्लेइंग 11 का पार्ट होते हैं, ये देखना होगा। कि अब हमारे पास ऋषभ पंत है जो कि मैं बोलूँगा बढ़िया ऑप्शन है। मतलब आगे है, अच्छी बात है, पर हाँ जुरेल ने भी बढ़िया करा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट एक चीज़ तो पक्का हो गई है, जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोलता था जब भी स्क्वाड अनाउंस होता था, कि शमी, मोहम्मद शमी, मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी टेस्ट का पार्ट होंगे। मैं मानता हूँ इंडिया में तो चलो आपको पता है आप टू पेसर्स ही खिलाते हो। मैं मेरा ओपिनियन है ये, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जिस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मैं बोलूँगा बढ़िया भी कर रहे हैं। बट स्टिल ये कि विकेट्स भी ले रहे हैं, पर स्टिल ये कि नहीं उनको वो करा सिलेक्ट। और हमने देखा है वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई जब भी नहीं हुआ, सिराज बुमराह ही, हमें पता है ज़्यादा इतना पेसर्स की वो नहीं होती। उसके बाद हमारे पास एक आकाशदीप है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जो आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कि स्पिनर्स का ज़्यादा होता है, आपको भी पता है इंडिया में। और आपके पास कुलदीप यादव है जो इतना बढ़िया करा था उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। सुंदर है, बढ़िया बॉलर है। जडेजा है, इवन हमें तो अक्षर पटेल को इतना वो नहीं मिलता चांस, क्योंकि जडेजा आपके पास है, वो है कुलदीप है आपके पास स्पिनर। और क्योंकि जडेजा और अक्षर सेम है, वाशिंगटन सुंदर है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट आर्म है। तो ये है कि तो इसलिए शमी का हमें पता है कि इंडिया में इतना कुछ ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं है। और आप उनको खाली इसलिए रखोगे स्क्वाड का पार्ट, बेशक खेले ना, तो ये भी सही नहीं लगेगा। पर ऑल दो एक चीज़ तो पक्का है कि टीम जो टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्टर्स है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है वो अब फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। आकाशदीप हो गए, कभी अगर आकाशदीप नहीं थे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लिया था वेस्ट इंडीज़ के सीरीज़ में। तो वो फ्यूचर ही देख रहे हैं अभी तो तो ये देख के लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से शमी को नहीं कर रहे उसको, उनको निगलेक्ट कर रहे, इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे। तो वो बेशक डोमेस्टिक खेल रहे, कुछ भी खेल रहे। जैसे अगर करने बोला था कि वो इनको और खेलने चाहिए, पर मेरे हिसाब से ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खेला नहीं, कि जो ये बात कर रहे थे उस समय। पर स्टिल अब एक चीज़ है पक्का कि वो डोमेस्टिक खेले ना खेले वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो उससे फ्यूचर के लिए देख रही है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स। तो अब देखना होगा कि शमी के लिए आगे क्या होता है, या कोई वो खुद ही डिसीज़न लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, ये हमने देखा है कि अभी सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओडीआई सीरीज़, वहाँ भी शमी नहीं थे कि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी खेली थी, उसके बाद उनको हटा दिया, नहीं रखा। आपने सिराज को वापस लिया है, हर्षित राणा थे, तो शमी नहीं थे पार्ट। और अब ये कि हमें पता है कि जैसे कि अब फिर से टेस्ट मैच में चांस था वेस्ट इंडीज़ के कि कहीं कमबैक हो सकता है, वो हो सकता है, पर नहीं हुआ। अब यहाँ भी वो था, नहीं हुआ। ये कि यहाँ भी उनको सिलेक्ट नहीं करा। तो मेरे ख्याल से कहानी तो ख़त्म ही हो गई उनकी, मुझे नहीं लगता अब वो होंगे। बट ये जो टीम है, मैं बोलूँगा टीम अच्छी है, कुछ वो नहीं है। सबको पता है हमारे ओपनर जायसवाल हो गए, केएल राहुल हो गए, फिर वो यही साई सुदर्शन जिन्होंने ठीक करा था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, गिल है ही बढ़िया कर रहे हैं टेस्ट में, ऋषभ पंत आ गए और हमारी वो स्ट्रांग हो गई है टीम। और सबसे बड़ी बात ये कि
हमें पता है जिस हिसाब से वो खेलते हैं टेस्ट मैच में, तो जिस हिसाब से मतलब वो प्लेयर है उनका अलग ही डिफरेंट इम्पैक्ट है, वो डिफरेंट लेवल के प्लेयर है टेस्ट में। तो ये टीम बढ़िया है। मैं बोलूँगा सुंदर है ही, जो हमें पता है बैटिंग कर सकता है। जडेजा मैं बोलूँगा कितने कंसिस्टेंट है टेस्ट में, इंग्लैंड में कितना बढ़िया करा, यहाँ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे विद बॉल एंड बैट। अब देखते हैं नीतीश कुमार रेड्डी खेलते, अक्षर पटेल, जो भी मतलब होगी, क्या पिच देते ये भी देखने वाली बात होगी। ये हमने देखा है, जैसे सेकंड टेस्ट था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अच्छी पिच पिच थी जिसमें बैटिंग कर सकते थे बढ़िया से, अच्छा खेला वेस्ट इंडीज़ ने। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इंडिया वो मैच जीती, और एक इंडिया के लिए बॉलर्स ने स्ट्रगल करा कि मतलब बहुत जान लगानी पड़ी आउट करने के लिए। कुलदीप ने बढ़िया बॉलिंग कराई। तो देखते हैं, पर एक साउथ अफ्रीका भी मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1-1 करके आई है, एशिया में खेलना, और सबसे बड़ी बात है आप एक मैच जीतना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जिस हिसाब से मतलब हमने देखा उनके नीचे तक डेप्थ है बैटिंग में, बैटिंग कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मतलब लग रहा था कि सेकंड टेस्ट मैच भी हारेंगे, बट जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करी, मतलब यहाँ भी है कि मैं बोलूँगा वेस्ट इंडीज़ से अच्छी फाइट देगी, और बॉलर्स भी हैं उनके पास, और क्या करते हैं उनके स्पिनर्स, ये देखने वाली बात होगी। पर इंडिया की टीम जो हमें पता है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था, यही होना था कि आपके जो मेन जो कोर है वो तो सेम ही रहता है। हाँ, देवदत्त पडिक्कल को रखा हुआ है, और हमें पता है कि आप सबको तो नहीं खिला सकते, प्लेइंग 11 का पार्ट होते नहीं होते, वो तो मुश्किल ही है। कि आपको पता ही है इसमें टीम क्या होगी, इसमें कोई इतना वो नहीं है रॉकेट साइंस। तो अब देखते हैं हमारी टीम क्या करती है। अब जिस हिसाब से मतलब हमारी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ गई थी, हमने बढ़िया करा, हम मैच जीते, और यहाँ भी हमारे पास चांस है कि मैं बोलूँगा कि मतलब ये होम में एक और सीरीज़ जीते और अपनी मतलब कंसोलिडेट करे पोजीशन को डब्ल्यूटीसी में। और क्योंकि हम चाहेंगे कि इस बार हम फाइनल जीते, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम जीत गए, यहाँ भी हम चाहेंगे होम में जीता हूँ, लाइटली भी नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा, टीम तो हमें पता थी ये रहेगी कि पिचेस कैसे देगी इंडिया, कि जहाँ टर्न होगी ग्रीन तो नहीं देगी, उनको भी पता है कि भाई उनके पास ही है। और मेन बात यह है, जैसे सेकंड टेस्ट मैच में दी थी वैसे तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि फिर ड्रॉ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो वेस्ट इंडीज़ ने अगर अच्छी बैटिंग करी है तो साउथ अफ्रीका के पास ज़्यादा बैटर्स है, और वो अच्छा कर सकते हैं, बॉलर्स भी उनके पास ठीक है। तो स्टिल मतलब देखना होगा, मेन चीज़ स्क्वाड में तो हमें पता है कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, अब हमारे जो कोर है वो तो सेम ही रहेगा। पर एक मेन बात वो होती है, और हमारे सारे बैटर्स भी सही कर रहे हैं, और मेन बात है कि इंडिया में ही है कि मतलब आप पिचेस क्या दोगे, कैसे होगी, मतलब क्या क्या पिचेस दोगे। या तो आप रैंक टेनर तो नहीं देंगी मुझे लगता है, हमारा वो दे के तो हमारे अपने बैट्समैन का मतलब ये कि बैटर्स का कॉन्फिडेंस को हमने इतना वो कर दिया लो, जिस हिसाब से वो आउट होते थे, कि इवन ओवरसीज़ टूर में ज़्यादा अच्छा खेलते थे अगर हम एक टाइम हमने देखा है। तो अब देखते क्या देती पिचेस, ये देखने वाली बात होगी। पर एक ही बढ़िया स्क्वाड है मैं बोलूँगा, और यही होना था शमी के लिए। वो है कि भाई अब पता तो लगे कि शमी ने जिस हिसाब से बॉलिंग कराई है, जो बॉलर है वो, और इवन शमी का याद करो, बेशक वो टेस्ट की में अभी हम बात कर रहे हो, बट वर्ल्ड कप का जो उनका बॉलिंग थी जो वो कराते थे, वो हमेशा याद रहती है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई बढ़िया बॉलर है, टेस्ट मैच के भी, वनडे के भी। पर अब मुझे लगता है कि इनका वो हो गया, कि बाकी तो देखो एक शमी के लिए था, वरना और तो आपके पास चांस नहीं है कि आप किसको करोगे। बेशक डोमेस्टिक में कोई अच्छा कर रहा है वो कर रहा है, पर आपके यहाँ टीम प्रॉपर है और सब ठीक ही कर रहे हैं, आप उसको बोल नहीं सकते कि आप इसकी जगह इसको ले आओ। कि आप बोलने का तो बोल दो कि सरफराज है या पाटीदार हो गए आप, पर इसमें वो नहीं होता कि आप किसको कहाँ खिलाओगे। जो अब आपने देवदत्त पडिक्कल को रखा है, लास्ट सीरीज़ में भी रखा था, उनको तो मतलब चांस नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार रेड्डी को रखते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता, चलो अब बैटिंग तो वो है कि आती है, या जब आए ना आए, यहाँ तो चलो फिर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो सकता है आ सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थोड़ा सा वो होता है, बट आपको बॉलिंग तो दे सकते थे। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि आपने उनको अंडर बोल्ड करा हुए, वो थोड़ा सा उनको बॉलिंग दे सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस के लिए वो था। बट स्टिल देखते हैं क्या करते हैं इस बार, और इंडिया का ये कैसे रहती है। पर एक ये कि साई सुदर्शन को मौका दे रखा है, मतलब ठीक करा था वेस्ट इंडीज़ में। मतलब हम देख रहे हैं कि हमारे फ्यूचर जो वन डाउन जो वो होंगे वो साई सुदर्शन ही होंगे। अब देखना होगा वो क्या करते हैं। कि साउथ अफ्रीका बढ़िया टीम है, वेस्ट इंडीज़ से बहुत बढ़िया टीम है, अच्छी फाइट देगी। और मेन बात यह है कि भाई जब से WTC साइकिल स्टार्ट हुई है तो हमें भी पता है कि एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ खाली सीरीज़ नहीं जीतनी 1-0, आपको 2-0 सीरीज़ जीतोगे जब भी फ़ायदा है। अगर आप 1-0 से भी सीरीज़ जीतो
तो मतलब दूसरी टीम ने फिर भी ठीक करा है, क्योंकि हमें पता है जब से WTC आई है तो आपको एक एक मैच इंपॉर्टेंट है, ना कि सीरीज़। आपको खाली सीरीज़ नहीं जीतना, एक एक मैच जीतना है, तो इसलिए देखते हैं क्या करते हैं। और जिनको चांस मिला, जडेजा मैं बोलूँगा, ऋषभ पंत का वो है कमबैक है आफ्टर इंजरी, और हमने देखा है जो बढ़िया करा है साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई जडेजा जो इतनी फॉर्म में है, गिल अच्छी फॉर्म में है, जायसवाल का हमें पता ही है अभी रणजी में क्या करा है, इवन क्या प्लेयर है, KL राहुल हमारे मतलब जिस हिसाब से ओपन कर रहे हैं, सुंदर है नीचे खेलने के लिए। अगर आप अक्षर को रखोगे तो अक्षर है खेलने के लिए, मतलब किसी भी प्लेयर को रख लो, जडेजा है, मतलब इवन जुरेल जो हमारे मतलब सेकंड विकेट कीपर है, आप तो वो नहीं खेलेंगे, ऋषभ पंत है। मतलब टीम में अच्छा है, मतलब वो है एक हमारी, ये अच्छा लगता है देख के। और इंडिया में तो मतलब जिस हिसाब से है, पर ये देखना होगा कि क्या करती है टीम इंडिया इस बार, और क्या उनकी प्लेइंग 11 रहती है, अक्षर को खिलाती है, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमें पता है ज़्यादा 3 स्पिनर तो जडेजा हो गए, सुंदर हो गए, कुलदीप हो गए। क्योंकि हमें पता है प्लेइंग 11 क्या होगी। अगर हम बात करें अगर प्लेइंग 11 की, तो जो मतलब अभी हम बात कर सकते हो कि गिल, पंत, जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, जडेजा, सुंदर, बुमराह, सिराज, कुलदीप होंगे। अब वही है कि अक्षर को खिलाना है नीतीश कुमार रेड्डी को, पर देखना होगा क्या होता है। पर मैं बोलूँगा स्क्वाड अच्छा है। शमी का वो था कि पूरा वो हो गया कि वो तो मैंने पहले हमने बात करी थी कि मतलब मुश्किल ही होगा वो, कि उनको देख रही है, साफ बात वो तो लग रहा है देख के। आप कुछ भी बोलो, जब भी एक वो होता है कि स्क्वाड अनाउंस होता है, कि जब भी कुछ होता है कि देखते कि शमी है वो होंगे नहीं होंगे, बट वो सबको पता है कि अब मुश्किल ही होगा। तो मुझे नहीं लगा अब उनके वो देख रही है आगे, हम फॉरवर्ड देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं अब हम। मुझे नहीं लगता कि अब वो पार्ट होंगे भी। अब तो मैं ये इनफैक्ट ये बोलूँगा कि अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी मतलब आप T20 में, चलो बनता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है T20, जिस हिसाब से उनका IPL भी गया है। और सबसे बड़ी बात है टेस्ट में था, और इवन मैं बोलूँगा 50 ओवर्स में भी था, बट वो भी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया का जब अनाउंस होता है स्क्वाड ODI के लिए, ODI सीरीज़ के लिए नहीं हुआ, और यहाँ अभी आपने नहीं करा है। मैं मानता हूँ यहाँ आपको इतना इंडिया में चाहिए नहीं, 2 पेसर्स काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं। पर अब देखते क्या होता है, शमी का आगे या डोमेस्टिक तो वो खेल ही रहे हैं। चलो अब मैं आपको कल मिलूँगा जब मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, 4th T20। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।